हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, जिसमें हम लोग आईबीपीएस पीओ के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक बैग में 3 लाल गेंदे हैं, 5 पीली गेंदे हैं और 7 गुलाबी गेंदे हैं। यदि बैग में यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गुलाबी या लाल हो? है ना। 3 लाल है, 5 पीली है, 7 गुलाबी। तो बैग से एक गेंद निकाली तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी कि या तो वो गुलाबी हो या वह लाल हो, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, बैग में कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 3 + 5 + 7 यानी कि 15 है। एक गेंद निकाली गई, कुल संभावित परिणाम कितने आ जाएंगे? 15 आ जाएंगे भाई। कुल अनुकूल परिणाम कितने आएंगे? देखो 10 में से एक गेंद का चयन करना। 10 कैसे? या 3 तो लाल या गुलाबी में से कोई एक होनी चाहिए, यानी कि 10 में से एक का चयन करना है ना। टोटल कुल परिणाम या अनुमान कितने अनुकूल परिणाम कितने आएंगे? 10 आएंगे। तो आवश्यक प्रायिकता आ जाएगी 10 बटे टोटल, यानी कि अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाई कुल संभावित परिणाम। तो 10 बटे 15, यानी कि यहाँ से मैं कहूंगा कि 2 बटे 3 आ जाएगा। और 2 बटे 3 कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड पे आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, एक बैग में 5 लाल गेंदे हैं, 7 पीली गेंदे हैं, 3 गुलाबी गेंदे हैं। यदि बैग से एक के बाद एक यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि पहली गेंद लाल और दूसरी गेंद पीली है? ये आप लोगों को बता। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। पहली गेंद के लाल होने की प्रायिकता, टोटल लाल कितनी थी? 5 गेंद, है ना। 5 में से एक निकलेगी तो 5C1, टोटल 15 है। तीनों तरह की गेंद तो 15C, तो 5C1 यानी कि 5/15। तो 5 से 5 1 टाइम जाएगा, 15 3 टाइम्स, तो 1/3 आप लोग यहाँ पर आएगा। दूसरी गेंद के पीले होने की प्रायिकता, है ना। दूसरी गेंद की तो पीली कितनी है? टोटल 7 गेंदें हैं, तो 7C1 डिवाइडेड बाई 14C1। तो 7/14, 7 से 1 बार, 7 से 2 बार, तो 1/2 यहाँ पर आपका निकल कर आ गया। आवश्यक प्रायिकता कितनी आएगी? 1/3, 3 इंटू 1/2, यानी कि 1/6 निकल कर आप लोग यहाँ पर आए, 1/6। इस तरीके से आप कह दोगे कि सिद्ध ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। एक बैग में 6 लाल गेंदे हैं, 5 पीली है और 3 गुलाबी गेंदे हैं। 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई कोई भी गेंद लाल रंग की नहीं है? इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। बैग में गेंदों की कुल संख्या है 6 + 5 + 6 5 11 3 14। तो कुल संभावित परिणाम 14 गेंदों में से 2 गेंदों का चयन करना है, तो 14C2 आ जाएगा, है ना। 14C2 कितना होता है? यानी एक फैक्टर 14C2 में आपको एक्सप्लेन करके बता दे तो क्या आएगा? ऊपर आएगा फैक्टोरियल 4, नीचे आएगा डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 14 माइनस 2 फैक्टोरियल है, ठीक है ना। आप देखिएगा 14 फैक्टोरियल को लिख दूंगा यहाँ पे 14 इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल। नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, 2 आएगा 14 माइनस 2 यानी कि 12 फैक्टोरियल आएगा। 12 फैक्टोरियल से 12 फैक्टोरियल, 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 आएगा। 2 से 14 7 टाइम्स गया, 7 8 9 13 यानी कि 91। तो निकाली गई गेंदें लाल रंग की नहीं है। कुल अनुकूल परिणाम हो जाएंगे शेष 8 गेंदों में से 2 गेंदों का चयन, 8C2 आएगा। 8C2 आएगा 8 इंटू 7 डिवाइड बाई, यानी कि 2 से 8 4 पर चला जाएगा, 4 गुना 7 यानी कि 28। आवश्यक प्रायिकता आएगी 28/91, है ना। तो 7 से जाएगा आपका 13 बार, 7 से जाएगा आप लोगों का 4 बार,
तो 4/13 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो 4/13 तो आप यहाँ से कह दोगे कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। एक बैग में 4 लाल, 5 पीली, 6 गुलाबी गेंदें हैं। 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई कोई भी गेंद पीले रंग की नहीं है? चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। बैग में गेंदों की कुल संख्या 4 + 5 + 6 = 15। कुल संभावित परिणाम 15 गेंदों में से 2 गेंदों का चयन यानी कि 15 से, तो 15 × 14 डिवाइडेड बाई 2 से 14 7 टाइम जाएगा, 7 × 15 यानी कि 105। पूर्णतः अनुकूल परिणाम 4 नारंगी और 6 गुलाबी गेंदों में से 2 गेंदों का चयन। 4 नारंगी 6 गुलाबी यानी कि टोटल 10 होगी, तो 10 सीट। तो यहाँ पे 10 × 9 फैक्टोरियल ओपन करेंगे, 10 × 9 अपॉन 1/, उसे 10 5 टाइम्स, 5 × 9 यानी कि 45। आवश्यक प्रायिकता 45/105, 15 से 3 बार चला जाएगा, 15 से 7, तो 3/7 आप लोग यहाँ पर आ जाएगा। 3/7 तो आप यहाँ से कह देंगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर देगा। आगे बढ़ते, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक बैग में 6 काली और 8 सफेद गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफेद है? निकाली गई गेंद सफेद। चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। बैग में गेंदों की जो संख्या है 6 + 8 यानी कि 14 है। कुल संभावित परिणाम कितने हैं? 14 गेंदों में से एक गेंद का चयन यानी कि 14 सी पर 14 गेंद आ जाएगी। कुल अनुकूल परिणाम यानी कि 8 सफेद गेंदों में से एक गेंद का चयन, तो 8C1 यानी कि 80 आ जाएगी। आवश्यक प्रायिकता तो कितना आएगा? कुल अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाई कुल संभावित परिणाम, 8/14, तो 2 से 4 पर कट करूंगा, 2 से 7, तो 4/7 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याएं 1 2 3 से 30 तक में से एक चुनी संख्या अभाज्य संख्या है और जब दी गई प्रत्येक संख्या के चुने जाने की समान प्रायिकता हो? चलिए इसको समझते हैं। 1 2 3 से 30 तक में अभाज्य संख्याएं कितनी है? यानी कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है? जो केवल खुद से या 1 से कटती है, तो ऐसी अभाज्य संख्या है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, यानी कि ऐसे टोटल 10 संख्याएं हैं, है ना? टोटल 30 संख्याएं हैं। तो आवश्यक प्रायिकता, है ना, ये आएगी प्रायिकता 10/30 यानी कि 1/3 निकल कर आ जाएगा। आप यहाँ से कह देंगे 10/30 ही कह दिया तो आप 1/3 एक ही बात है, तो थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक कक्षा में 30% छात्रों ने अंग्रेजी की पेशकश की, 30% ने हिंदी की पेशकश की और 10% ने दोनों की पेशकश की। यदि एक छात्र को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो क्या प्रायिकता है कि उसने अंग्रेजी या हिंदी की पेशकश की है या? चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंग्लिश यानी कि 30% है। कितनी है? 30%। 30% हटाएंगे डिवाइड बाई 100 यानी कि 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी कितना है? 10%, नहीं सॉरी 20%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हिंदी 20 डिवाइड बाई 100, 2 से 10 5 टाइम जाएगा यानी कि 1/5, है ना? अब 10% ने दोनों की पेशकश की यानी कि इंटरसेक्शन पी इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी, तो 10/100 यानी कि 1/10 आ जाएगा। पी इंग्लिश या हिंदी, या कह दूं यहाँ पे पी इंग्लिश यूनियन हिंदी, तो पीई प्लस पीएच माइनस पी इंटरसेक्शन एच, तो पी यानी कि 3/10, पीएच यानी कि 1 + 1/5, पी इंटरसेक्शन एच यानी कि -1/10। ठीक है ना? तो देखिए ना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 10 एलसीएम ले लेंगे, 10 से 10 एक बार ऊपर आएगा,
प्लस 5 से 10 दो बार ऊपर आएगा तो -1, 3 2 5, 1 गया 4, 4/10 आ गया। और 4/10 कितना होता है? 2/5। 2/5 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। एक बैग में 13 सफेद और 7 काली गेंदें हैं, तो 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाले जाती हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि वे एक ही रंग के हो? ये आप लोगों को बता। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। कुल संभावित परिणाम 20 सीटों, 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 से 20 10 टाइम जाएगा, 10 इंटू 19 यानी कि 190। पूर्णतः अनुकूल परिणाम 13 सीट, ठीक है ना, और प्लस 70 सीट। 13 सीट होगा 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 1 इंटू, इसको ओपन कर देंगे और 7 सीट हो जाएगा 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 1 इंटू, ठीक है। तो 2 से 12 6 टाइम जाएगा, 13 से 78 आ जाएगा। 2 से 6 3 टाइम जाएगा, 7 से 21 आ जाएगा, 78 और 21 99। आवश्यक प्रायिकता 99 डिवाइडेड बाई 100 आएगी। और यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फोर्थ ऑप्शन है ना, 99 डिवाइड बाई 190 यानी कि टोटल तो कितनी है? 190 है ना। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, तो अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। एक बैग में 9 लाल 7 सफेद 4 काली गेंदें है। एक बैग में 7 नीली गेंदें और 5 पीली गेंदें है। यदि 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो क्या प्रायिकता है कि कोई भी पीली नहीं? चलिए इसको समझते हैं। कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे 52 सी, 52 आ जाएंगे। अनुकूल परिणाम 2 आ जाएंगे, इसको कह सकते हैं 2 सी मत। तो आवश्यक प्रायिकता अनुकूल डिवाइडेड बाई संभावित यानी कि 2/52, 2 से 1 पर गया, ये आपका 26 पर गया, यानी कि 1/26 आपका यहाँ पे आ गया। 1/26 यहाँ पे क्या आ रहा है आप लोगों का? 1/26 आ गई, ठीक है ना। 1/26 आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को आप सही कर दो, जैसे यहीं पर लिख लो 1/26, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा। एक बैग में 9 लाल 7 सफेद 4 काली गेंदें हैं। बैग से यादृच्छिक रूप से 2 गेंदें निकाली जाती है, तो दोनों गेंदों के लाल होने की क्या प्रायिकता? आगे बढ़ते हैं। कुल संभावित परिणाम 9 प्लस 7 प्लस 4 यानी कि 20 गेंदों में से 2 गेंदों का चयन, 20 सीट। 20 इंटू 19 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 से 20 10 टाइम जाएगा, 10 इंटू 19 यानी कि 1/9। अनुकूल परिणाम 9 लाल गेंदों में से 2 गेंदों का शेयर 9 से 8, 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 से 8 4 टाइम्स 9 चौक 36 आ जाएगा। आवश्यक प्रायिकता 36/190 है। 2 से कट कर वो 95 पर चला जाएगा, क्लियर है। और 2 से कट कर वो 18 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर जो आंसर आएगा 18/95 आ जाएगा। 18/95 यानी कि आप कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। एक बैग में 9 लाल 7 सफेद 4 काली गेंदें है। यदि 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से चुनी जाती है तो क्या प्रायिकता है कि एक गेंद सफेद हो और दूसरी गेंद लाल? ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन को समझते हैं। कुल संभावित परिणाम 100, ठीक है। अनुकूल परिणाम 2 लाल गेंदों में से एक गेंद और 7 सफेद गेंदों में से एक गेंद का 6, तो 9C1 आएगा इंटू 7C। 9C1 9 होता है, 7C1 7 सोल्व करने के बाद तो 9×7 = 63 आ गया। आवश्यक प्रायिकता 63/190, 63/190 यानी कि सेकंड ऑप्शन सवाल आंसर जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक बैग में 9 लाल 7 सफेद 4 काली गेंदें हैं। एक बैग में 5 लाल 6 नीली 2 हरी 7 सफेद गेंदें। 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, क्या प्रायिकता है कि दोनों गेंदें नीले रंग को? आगे बढ़ते हैं,
गेंदों की कुल संख्या 5 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 7 इक्वल टू 20। कुल संभावित परिणाम 30 गेंदों में से 2 गेंदों बचे हैं तो 20 सी। तो 20 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 से 20 10 टाइम्स चला जाएगा, 10 इंटू 19 यानी कि 9। अनुकूल परिणाम 6 नीली गेंदों में से 2 गेंदों का चयन 6 सी। 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 इंटू 2 से 6 3 टाइम जाएगा, 3 इंटू 5 यानी कि 50। आवश्यक प्रायिकता 15 अपॉन 190। ठीक है, 5 से 15 3 टाइम्स, 5 से 190 यानी कि 38 टाइम्स, तो 3 अपॉन 38 आप यहाँ से कह देंगे फोर्थ ऑप्शन और राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक संख्या n को संख्याओं के समूह -1 2 5 में से यादृच्छिक रूप से चुना गया था। एक अन्य संख्या m संख्याओं के समूह -2 3 7 में से यादृच्छिक रूप से चुना गया। क्या प्रायिकता है कि m और n mn का गुणनफल 12 से कम है, ये आप लोगों को बता। ठीक है ना। कुल संभावित परिणाम 3 इंटू 3 यानी कि 9। कुल अनुकूल परिणाम 5 3 ले लो या तो 5 7 ले लो या 2 7 यानी कि 3 आ जाएगा। आवश्यक प्रायिकता 1 माइनस 3 अपॉन 9। 3 से 1 बढ़ गया 3 और 1 माइनस 1 बाई 3 यानी कि क्या होता है आप लोगों का 2 बाई 3 होता है। तो यहाँ से आप लोग कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा। एक बैग में 16 अंडे हैं जिनमें से 5 सड़े हुए हैं, बाकी अंडे अच्छी स्थिति में है। यदि 2 अंडे यादृच्छिक रूप से निकाले जाते हैं तो क्या प्रायिकता है कि निकाले गए अंडों में से एक सड़ा हुआ। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। 16 अंडों में से 11 अंडे अच्छे हैं, 5 सड़े हुए हैं। कुल संभावित परिणाम इक्वल टू 16 अंडों में से 2 अंडों का चयन इक्वल टू 16 6। तो 16 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 से 16 8 टाइम जाएगा, 8 इंटू 15 यानी कि 120। खुद अनुकूल परिणाम इक्वल टू 11 अच्छे अंडों में से एक अंडे का चयन और 5 सड़े अंडों में से एक अंडे का चयन। 11 में से एक का चयन 11, 5 सड़ों में से एक का चयन 5, 11 गुणा 5 यानी कि 55। तो आवश्यक प्रायिकता 55 डिवाइडेड बाई 120। 5 से 55 11 बढ़ जाएगा, 5 से 120 24 पर चला जाएगा। तो ये आ जाएगा आप लोगों का 11/24 आ जाएगा। 11/24 आप यहाँ से कहते हो कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 1 से 300 तक की कोई दूसरी संख्या 3 या 7 से विभाज्य है, या आपको बता। देखिएगा ध्यान से, 1 से 300 तक 3 से विभाज्य संख्याओं की संख्या 100 है, 7 से विभाज्य संख्याओं की संख्या 42 है, 3 और 7 से विभाज्य संख्याओं की संख्या 14 है। अनुकूल परिणाम 100 प्लस 42 माइनस 14 142 माइनस 14 128 है। तो आवश्यक प्रायिकता 128/300। तो 4 से कट करूंगा 75 बढ़ जाएगा, 4 × 12 4 दूनी 8 यानी कि 32/75 आ गया। 32/75 आ गया तो आप कह दोगे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। एक थैली में 24 अंडे हैं जिनमें से 8 सड़े हुए हैं, शेष अंडे सड़े हुए नहीं। 2 अंडे यादृच्छिक रूप से चुने गए हैं। क्या प्रायिकता है कि उनमें से एक अंडा सड़ा हुआ। तो इस क्वेश्चन को समझते हैं। कुल संभावित परिणाम इक्वल टू 24 अंडों में से 2 अंडों का चयन। 24 गुणा 23 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2 से 24 12 बढ़ जाएगा, तो 12 गुणा 23 276। कुल अनुकूल परिणाम 16 अंडों में से एक अंडे का चयन और 8 सड़े अंडों में से एक अंडे का चयन। 16 C1 इंटू 8 C1। 16 C1 यानी कि 16, 8 C1 यानी कि 8, 16 इंटू 8 यानी कि 128। आवश्यक प्रायिकता 128 डिवाइड बाई 276। 4 से कट करूंगा 69 टाइम्स, 4 से कट करूंगा 32 टाइम्स, तो आपका आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 69। 32 डिवाइडेड बाई 69, तो आप यहाँ से कह देंगे कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं।
तीन निष्पक्ष सिक्के एक साथ हवा में उछाले गए, एक से अधिक हेड आने की प्रायिकता क्या है, आप लोगों को बताना है। देखिएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कुल संभावित परिणाम यानी कि 2 × 2 × 2 8। कुल अनुकूल परिणाम, हेड हेड और टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है, हेड 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 आ सकता है, टेल हेड हेड आ सकता है। तो आवश्यक प्रायिकता ये कितने आगे, टोटल 4 आगे है ना, तो 4/8। तो यानी आप यहाँ से कह दोगे कि 1/2 यानी कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पे ध्यान से। जब दो पासे फेंके जाते हैं तो पहले पासे पर दूसरे पासे की तुलना में अधिक संख्या आने की प्रायिकता क्या, यह देखते हुए कि योग 6 के बराबर होना चाहिए। देखते हैं ध्यान से। दो पासों पर 6 के बराबर योग प्राप्त करने के तरीकों की कुल संख्या 5 है, अर्थात 1 या 5, 1 5 आएगा, 5 1 आएगा, 2 4 आएगा, 4 2 आएगा और 3 3 आएगा। इनमें से केवल 2 मामले में पहले पासे पर संख्या दूसरे पासे पर संख्या से बड़ी है। आवश्यक प्रायिकता कितनी आ जाएगी, यानी कि 2/5 आ जाएगी। 2/5 यानी कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। यदि दो निष्पक्ष पासों को एक साथ फेंका जाए तो क्या प्रायिकता है कि उनसे प्राप्त योग 6 का गुणज हो। इस क्वेश्चन को समझते हैं। कुल संभावित परिणाम 6 × 6 यानी कि 36। कुल अनुकूल परिणाम कितने आएंगे, 3 3 आ जाएगा, 2 4 आएगा, 4 2 आएगा, 1 5 आएगा, 5 1 आएगा, 6 6 यानी कि 6 ये आगे। आवश्यक प्रायिकता है ना, अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाई कुल संभावित परिणाम 6/36, 6 36 भी 6 पर चलेगा यानी कि 1/6। 1/6 यानी कि आप कहते हो कि फोर्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। यदि दो निष्पक्ष पासों को एक साथ फेंका जाता है तो क्या प्रायिकता है कि उनसे प्राप्त योग 7 के बराबर होगा। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। कुल संभावित परिणाम 6 × 6 यानी कि 36। कुल अनुकूल परिणाम 1 6 आ जाएगा, 6 2 5 आएगा, 5 2 3 4 4 3 यानी कि 6 ये आगे। तो आवश्यक प्रायिकता 6/36। तो आप कहेंगे 1/6। 1/6 यानी कि हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। इसको देखिएगा। एक बैग में 2 लाल गेंद, 5 पीली गेंद और x हरी गेंदें है। एक गेंद यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है और गेंद के पीले होने की प्रायिकता 5/9 है। x का मान क्या है, आप लोगों को बताना। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। बैग में गेंदों की कुल संख्या 7 + x। कुल संभावित परिणाम 7 + x C1 यानी कि 7 + x आ जाएगा। कुल अनुकूल परिणाम 5 C1 यानी कि सारी पारी का। आवश्यक प्रायिकता 5/7 + x आएगा। 5/7 + x = 5/9। 5 से 5 जाएगा, 7x 7 + x = 9, x = 2 आ जाएगा। यानी आप यहाँ से कहेंगे कि फिफ्थ ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा। एक बैग में 2 लाल, 3 हरी, 2 नीली गेंदें हैं। 2 गेंदों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाना है। क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंदों में कोई नीली गेंद नहीं। चलिए इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। कुल संभावित परिणाम इक्वल टू 7 गेंदों में से 2 गेंदों का चयन, तो 7 सी। कुल अनुकूल परिणाम इक्वल टू 5 लाल और हरी गेंदों में से 2 गेंदों का चयन, तो 5C2। आवश्यक प्रायिकता 5C2 डिवाइडेड बाई 7C2। 5C2 आ जाएगा 5 × 4, 7 आ जाएगा 7 × 6 है ना। ये 2 बार कटेगा, ये आपका 3 बार यानी कि 10/21 आ जाएगा। और 10/21 आपका ऑप्शन सेकंड में आ रहा है। तो आप यहाँ से कह देंगे कि सेकंड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। बैग ए में 5 लाल गेंदें हैं, x हरी गेंदें हैं, 7 पीली गेंदें। बैग ए से एक हरी गेंद निकालने की प्रायिकता 3/5 है। बैग बी में x-3 लाल गेंदें, x-4 हरी गेंदें और 6 पीली गेंदें हैं। तो बैग बी से 2 गेंदें निकाली जाती है। दोनों गेंदों की लाल रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। बैग ए के लिए
गेंदों की कुल संख्या 5 + x + 7 यानी कि 12 + x। संभावित परिणाम x आ जाएगा। एक हरी गेंद निकालने की आवश्यक प्रायिकता x/12 + x या इक्वल टू 3/5 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई 5x इक्वल टू 36 + 3x। 5x - 3x इक्वल टू 36, 2x बराबर 36, x बराबर 8। बैग बी में गेंदों की संख्या x - 3 + x - 4 + 6, तो ये आ जाएगा आप लोगों का 2x - 1। x की वैल्यू 18, 2 2 18 - 1 यानी कि 35। लाल गेंदों की संख्या x - 3, तो 18 - 3 यानी कि 50। तो दो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता 15c2 डिवाइडेड बाई 35c। 15 × 14 डिवाइडेड बाई 35 × 34। 5 से 7 बार, 5 से 3 बार, 2 से 7 बार, 2 से 17 बार। 7 से 7 गया तो 3/17 आ गया, और 3/17 आपका ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है। तो आप यहाँ से कहते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। एक थैली में 4 लाल गेंदे हैं, 2 हरी गेंदे हैं, 3 पीली गेंद। यदि 2 गेंदें यादृच्छिक रूप से निकाली जाती है, तो क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक गेंद हरे रंग। चलिए इसको समझते हैं। गेंदों की कुल संख्या कितनी 4 + 2 + 3 यानी कि 9 है। कुल संभावित परिणाम कितनी है 9 गेंदों में से 2 गेंदों का 6, तो 9c। तो 9 × 8 डिवाइडेड बाई 1 × 2, 2 से 8 4 टाइम गया, 9 × 4 यानी कि 36। अनुकूल परिणाम एक हरी गेंद और दूसरी पीली या लाल गेंद प्लस दोनों हरी गेंदें, तो एक हरी गेंद 2c1, दूसरे पीली या लाल यानी कि 7c1, और दोनों हरी यानी कि 2c2। 2c1 2, 7c1 7, और प्लस 2c2 यानी कि 1। 2 × 7 14 + 1 यानी कि 15। आवश्यक प्रायिकता 15 डिवाइडेड बाई 36। 3 से 12 टाइम जाएगा, 3 से 5 टाइम्स यानी कि 5/12 आ जाएगा। 5/12 यानी आप यहाँ से कहोगे थर्ड ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। जब 25 लड़कियों और कुछ निश्चित संख्या में लड़कों वाली कक्षा से एक छात्र का चयन किया गया, तो छात्र की लड़का होने की प्रायिकता 3/8 है। यदि इस कक्षा से 2 छात्रों का चयन किया गया, तो ठीक एक लड़की और एक लड़का की चुनने जाने की प्रायिकता क्या होगी, आप लोगों को बताना। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। कक्षा में लड़कों की संख्या x, एक लड़की के चयन की प्रायिकता x/x + 25। तो x/x + 25 इक्वल टू 3/8 क्रॉस मल्टीप्लाई 8x इक्वल टू 3x + 75। 8x - 3x यानी कि 5x इक्वल टू 75, x बराबर 75/5। 5 से 75 15 टाइम्स यानी कि 15 आ जाएगा। जब 2 छात्रों का चयन किया जाता है, तो कुल संभावित परिणाम 40c 40 × 39 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 40 20 टाइम्स, 20 × 39 ये 7। अनुकूल परिणाम 15c1 × 25c। 15 + 25 यानी 370। आवश्यक प्रायिकता 375 डिवाइडेड बाई 7, है ना। अभी वो 3 से कट कर दूंगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 6 18 और 0। ठीक है। 5 से 125 25 बार, 5 बजे 25, 5 दूनी 10, तो 25/52 आ गया। 25/52 यानी आप यहाँ से कह दोगे फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बने। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।